नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 years अमाउंट्स टू ₹1200. The compound interest on the same sum of money invested at the same rate of interest for 2 years amounts to ₹1290. What was the principal amount? तो एक प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, तो 2 साल के बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है ₹1200 और वही प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल के बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है ₹1290। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है ये हमें पूछा है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल रहा है ₹1200 और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिल रहा है ₹1290। नंबर ऑफ ईयर्स है 2, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो वो आएगा 1290 माइनस 1200, तो डिफरेंस आएगा ₹90। और ये जो डिफरेंस आया ये कितने साल के लिए आया? 2 years के लिए। तो फॉर 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच के डिफरेंस का फॉर्मूला है P इंटू R/100 होल स्क्वायर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 90 इज इक्वल टू P इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर आएगा 10,000। तो अभी ये 10,000 डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो पी आर स्क्वेयर का वैल्यू हमें मिलेगा 90 इंटू 10,000। तो पी आर स्क्वेयर का वैल्यू हमें मिला 9 लाख। अभी सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू PNR अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू है 1200, P इंटू N का वैल्यू है 2 और R का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे PR का वैल्यू क्या आएगा? PR इज इक्वल टू ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 1200 इंटू 100 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 जार। तो PR का वैल्यू हमें मिला 600 इंटू 100, यानी PR का वैल्यू हमें मिला 60,000। अभी अगर हम इस PR स्क्वायर को PR इंटू R ऐसा भी लिख सकते हैं, तो उसका वैल्यू है 9 लाख। और यहाँ पे हम PR का ये वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो हमें R का वैल्यू मिल जाएगा। तो PR का वैल्यू है 60,000 इंटू R इज इक्वल टू 9 लाख। तो R का वैल्यू हमें यहाँ पे मिला 9 लाख डिवाइड बाय 60,000। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, 6 1 जार 6 15 जार। तो यहाँ पे हमें R का वैल्यू मिला 15%। तो ये R का वैल्यू जब हम इस सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू है 1200 इज इक्वल टू P इंटू N का वैल्यू है 2, R का वैल्यू हमें मिला 15 डिवाइड बाय 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये जो 100 डिवाइड है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 इंटू 2 आएगा 30, तो वो 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1200 इंटू 100 डिवाइड बाय
30, तो 31 जार और 34 जार, तो P का वैल्यू हमें मिला 40 इंटू 100। तो फाइनली प्रिंसिपल अमाउंट हमें मिला 4000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% per annum and rupees 10,000 lent at the compound interest half yearly, then calculate the equivalent simple rate of interest for the first year। तो अगर 10,000 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट हम 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, हाफ ईयरली। तो एक साल के बाद हम जब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 8% और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 1 ईयर है। लेकिन हमें यहाँ पे दिया गया है कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 डिवाइड बाय 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिला 4%। और नंबर ऑफ ईयर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 1, तो 2 इंटू 1 इज 2 ईयर आ जाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू n। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू कितना मिला हमें 4 डिवाइड बाय 100 और n का वैल्यू मिला 2। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 100 इंटू 100 प्लस 4 104 डिवाइड बाय 100 होल स्क्वायर। तो टोटल अमाउंट हमें मिला 10,000 इंटू 104 बाय 100 इंटू 104 बाय 100, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल। तो अमाउंट हमें मिला 104 इंटू 104, तो टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे कितना मिला 10816। तो अगर टोटल अमाउंट ये है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आएगा, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना है 10816 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू हमें मिला 816 रुपीज। तो अभी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो हमें मालूम है कि फॉर फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू हमें क्या मिलता है, इक्वल यानी सेम मिलता है। तो हमेशा याद रखना है कि पहले ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू सेम रहता है। तो अगर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 816 रुपीज है तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू भी कितना आएगा 816 रुपीज आएगा। तो अभी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है फॉर फर्स्ट ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना मिला 816 मिला। प्रिंसिपल अमाउंट हमें यहाँ पे दिया है 10,000 रुपीज इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल।
तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू 816, और ये जो 100 मल्टीप्लाई है यहाँ पे जाके डिवाइड होगा। तो R का वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर में 100 है तो न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, तो R का वैल्यू हमें मिला 8.16%। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 8.16% रहेगा, ताकि फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू जब सेम रहता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8% और सिंपल इंटरेस्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 8.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man deposit rupees 500 at the beginning of each year for 2 years at 10% per annum compound annually. Find maturity value at the end of the second year. तो एक इंसान 2 साल के लिए हर एक साल के लिए 500 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है और उसको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 2 साल के बाद टोटल अमाउंट कितना मिलेगा ये हमें पूछा है। तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 500 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 2 ईयर है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि वो इंसान हर एक साल में 500 रुपीज अपनी तरफ से ऐड कर रहा है। तो हम ये 2 साल का इंटरेस्ट हर एक एक साल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर फर्स्ट ईयर टोटल अमाउंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to N। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 500 है, 1 प्लस R कितना है 10 बाय 100 रेज टू N। तो हम फर्स्ट ईयर के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर के लिए N कितना आएगा, 1 आएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू 500 इंटू 0 कैंसिल, तो 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11, तो 11 बाय 10 0 कैंसिल, तो टोटल अमाउंट आएगा 50 इंटू 11। तो फर्स्ट ईयर के लिए टोटल अमाउंट आया 550 रुपीज। तो एक साल के बाद उसको 550 रुपीज टोटल अमाउंट मिलेगा। लेकिन फॉर सेकेंड ईयर ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कौन से अमाउंट पे होगा, तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ये फर्स्ट ईयर का टोटल अमाउंट 550 रुपीज और प्लस वो आदमी अपने तरफ से हर साल ईच ईयर क्या कर रहा है, 500 रुपीज ऐड कर रहा है। तो ये 500 रुपीज इस टोटल अमाउंट में ऐड हो जाएंगे, तब जाके इस टोटल अमाउंट के ऊपर सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट आएगा 1050 रुपीज और ये टोटल अमाउंट के ऊपर सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो अब जाके हमें मैच्योरिटी वैल्यू यानी टोटल अमाउंट कितना मिलेगा ये पूछा है। तो ये टोटल अमाउंट का फॉर्मूला आएगा P2 इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू N। तो P2 कितना है 1050 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू है 10 बाय 100 रेज टू ये 1। यहाँ पे भी 1 क्यों आया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे ईयर के लिए यानी दूसरे एक ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 0 कैंसिल, तो 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11, तो यहाँ पे आएगा 1050 इंटू 11 बाय 10 0 कैंसिल, तो टोटल अमाउंट आया 105 इंटू 11। तो सेकेंड ईयर के बाद टोटल मैच्योरिटी अमाउंट उसको कितना मिलेगा, 1155 रुपीज मिलेगा। तो ये अमाउंट उसको 2 साल के बाद टोटल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ
₹30,000 is invested on a compound interest of 7.5% per annum. What is the sum at the end of the second year? तो अगर ₹30,000 प्रिंसिपल अमाउंट अगर हम 2 साल के लिए 7.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें टोटल सम कितना मिलेगा 2 साल के बाद, ये पूछा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है ₹30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15/2% लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 2 ईयर्स। तो हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने को कहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100⁻n। प्रिंसिपल अमाउंट है 30,000 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू है 15/2 डिवाइड बाय 100⁻n का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 30,000 इंटू 1 प्लस ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 15 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 होल क्यूब। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 30,000 इंटू 1 प्लस 15/200 द होल स्क्वायर। तो अमाउंट इज इक्वल टू 30,000 इंटू ये 200 इंटू 1 200 प्लस 15 215 डिवाइड बाय 200 द होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 30,000 इंटू 215 डिवाइड बाय 200 इंटू 215 डिवाइड बाय 200। ऐसा भी हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। तो 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल। तो अमाउंट इज इक्वल टू 3 इंटू 215 इंटू 215 डिवाइड बाय 2 इंटू 2। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आएगा 34,668.75 रुपीज। तो सेकेंड ईयर के बाद टोटल अमाउंट हमें मिलेगा 34,668.75 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sum of money when invested for 7.2 years gives 5,768 as a amount on maturity. If the simple rate of interest was 2% per annum more than what it was, the amount on maturity would have been 6,272. The original sum invested was. तो एक कोई प्रिंसिपल अमाउंट हम जब 7.2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें टोटल अमाउंट मिल रहा है 5,768 रुपीज। अगर वही अमाउंट हम 7.2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2% पर एनम ज्यादा है, तब हमें मैच्योरिटी अमाउंट यानी टोटल अमाउंट मिलेगी 6,272 रुपीज। तो वो ओरिजिनल सम यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है ये हमें पूछा है। तो सबसे पहले हमें टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, 5,768 रुपीज। और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 7.2 ईयर। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R1। लेकिन अगर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पहले वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2% ऐड हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हमें अमाउंट कितना मिल रहा है, 6,272 रुपीज। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है ये हमें पूछा गया है।
तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेकेंड अमाउंट मिल रहा है और फर्स्ट अमाउंट जितना है इसका डिफरेंस क्या आएगा, तो 6272 माइनस 5768, तो इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस आता है 504 रुपीज। तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, अमाउंट टू माइनस अमाउंट, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, अमाउंट 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, ये जो अमाउंट है ये किसके ऊपर है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए टोटल अमाउंट का फॉर्मूला आता है P इंटू 1 प्लस RN बाय 100। लेकिन सेकेंड अमाउंट के लिए R का वैल्यू कितना था, R2 था, बराबर, और क्या आएगा माइनस P इंटू 1 प्लस ए, जो फर्स्ट अमाउंट हमें मिल रहा है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, R1 इंटू N बाय 100। ये इक्वेशन यहाँ पे बनेगा। तो A2 माइनस A1 का अमाउंट कितना आया, 504 इज इक्वल टू क्या आएगा, P इंटू 1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है, R1 प्लस 2, R1 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 7.2 ईयर्स, 7.2 डिवाइड बाय 100 और माइनस P इंटू 1 प्लस R1 इंटू 7.2 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे क्या होगा 504 इज इक्वल टू, ये P हम कॉमन ले लेंगे, तो P कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 इंटू 1 कितना आएगा 100 प्लस 7.2 इंटू R1 7.2 R1 प्लस 2 इंटू 7.2 14.4, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा 100 इंटू 1 100, और ये माइनस साइन अगर हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो क्या आएगा माइनस 7.2 R1 आ जाएगा, और दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 100 माइनस 100 कैंसिल हो गया, प्लस 7.2 R1 और माइनस 7.2 R1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 504 इज इक्वल टू P इंटू क्या आएगा 14.4 डिवाइड बाय 100। तो ये P का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो P इज इक्वल टू, ये जो रेशियो है यहाँ पे जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 504 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा और 14.4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू, P का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 3500 रुपीज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक a sum of money invested at 10% per annum at a simple interest to increase its value by 40%। तो कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट हमने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट की है, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू अपने प्रिंसिपल अमाउंट के 40% बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 10% और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है 40% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना लगेगा कि ये सिंपल ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के 40% बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमें पूछा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू PNR अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू यहाँ पे है 40% ऑफ
प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है इंटू R का वैल्यू 10 है और डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे P और P कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये जो n है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जो 10 डिवाइड है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 10। तो 0 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो कितना आया 4 ईयर। यानी n का वैल्यू कितना आएगा 4 ईयर। यानी क्या कि सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट के 40% होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 4 साल का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन अमाउंट गेट्स ट्रिपल्ड इन 12.5 ईयर द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज। तो कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट है, वो हमने 12.5 ईयर के लिए इन्वेस्ट की, तो जो टोटल अमाउंट है वो ट्रिपल हो रहा है अपने प्रिंसिपल अमाउंट के, तो सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है, ट्रिपल ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 12.5 ईयर, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25/2 ईयर लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये हमें पूछा गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के लिए टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RN/100। तो अमाउंट का वैल्यू कितना है 3P इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ ईयर है 25/2 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे P और P कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस R इंटू ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो क्या आएगा 25 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। तो 25 1 जार 25 4 जार, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 2 इंटू 4 कितना है 8 आएगा। तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 8 प्लस R डिवाइड बाय 8। ये 8 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 प्लस R। तो 24 इज इक्वल टू 8 प्लस R। तो R का वैल्यू आ जाएगा 8 यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, तो 24 माइनस 8। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिला 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 5% per annum for 3 years is 6305. Find the simple interest for the same sum at the time rate of interest for the same number of years. तो कोई एक सम यानी प्रिंसिपल अमाउंट है जिसके ऊपर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो 3 साल के बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू मिल रहा है 6,305 रुपीज। तो वही प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेम नंबर ऑफ ईयर्स हम इन्वेस्ट करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिला है 6305, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और नंबर ऑफ ईयर्स है 3 ईयर्स। तो हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये पूछा है। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R/100⁻n-1। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू है 6
6305 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R का वैल्यू है 5 डिवाइड बाय 100 रेज टू N का वैल्यू है 3 माइनस 1। तो 5 1 जार 5 20 जार, तो क्या आएगा 6305 इज इक्वल टू 20 इंटू 1 20 प्लस 1 21, तो P इंटू 21 बाय 20 द होल क्यूब माइनस 1, तो क्या आएगा 6305 इज इक्वल टू P इंटू 21 का क्यूब होता है 9261 डिवाइड बाय 20 का क्यूब होता है 8000 माइनस 1। तो यहाँ पे ये जो 8000 है वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आएगा 6305 इज इक्वल टू P इंटू 9261 माइनस 8000 डिवाइड बाय 8000, तो 6305 इज इक्वल टू P इंटू 9261 माइनस 8000 कितना आएगा 1261 डिवाइड बाय 8000। तो यहाँ पे हमें P का वैल्यू क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू ये जो रेशो है यहाँ पे जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 6305 इंटू 8000 न्यूमरेटर में आ जाएगा और 1261 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा 40,000 रुपीज। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P का वैल्यू कितना मिला 40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 3 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है डिवाइड बाय 100, तो 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 400 इंटू 3 इंटू 5, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 6,000 रुपीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल लेंट रुपीज 7,200 टू दुबे फॉर 3 years and 8,400 to Raghav for 4 years on simple interest at the same rate of interest and receives rupees 4,968 in a total from them as interest. Find the rate of interest per annum. तो अनिल ने दुबे को 3 साल के लिए 7,200 रुपीज दिए और राघव को 4 साल के लिए 8,400 रुपीज दिए और दोनों को सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ये पैसे दिए गए। तो इन दोनों से दुबे और राघव इन दोनों से टोटल सिंपल इंटरेस्ट अनिल को कितना मिला 4,968 रुपीज टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो अनिल ने दुबे को प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया था 7,200 रुपीज और नंबर ऑफ इयर्स दुबे को कितने साल के लिए दिए थे 3 साल के लिए। वही सेम अनिल ने प्रिंसिपल अमाउंट राघव को कितना दिया था 8,400 रुपीज और ये जो राघव को उसने पैसे दिए ये कितने साल के लिए दिए थे 4 years के लिए और टोटल सिंपल ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला अनिल को 4,968 रुपीज मिला। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये फाइंड आउट करना और दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था सेम था। तो ये जो सिंपल ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट अनिल को मिला है ये क्या है, जो दुबे ने सिंपल इंटरेस्ट दिया और राघव ने सिंपल इंटरेस्ट दिया इन दोनों का टोटल है। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या है PNR बाय 100। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का इक्वेशन क्या बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू
प्रिंसिपल अमाउंट फॉर दुबे इंटू नंबर ऑफ ईयर्स फॉर दुबे इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय आर, सॉरी इंटू आर डिवाइड बाय 100 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ राघव इंटू नंबर ऑफ ईयर्स फॉर राघव इंटू आर और डिवाइड बाय 100, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है 4968 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ दुबे कितना है 7200 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स है 3 इंटू आर बाय 100 प्लस राघव का प्रिंसिपल अमाउंट है 8400 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 4 इंटू आर बाय 100। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो 4968 इज इक्वल टू 72 इंटू 3 कितना आएगा 216 इंटू आर प्लस 84 इंटू 4 कितना आएगा 336 इंटू आर। तो 216 आर प्लस 336 आर का वैल्यू कितना आता है 4968 इज इक्वल टू 552 आर आएगा। तो अभी आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ये जो 552 मल्टीप्लाई है यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आर का वैल्यू आएगा 4968 डिवाइड बाय 552। तो यहाँ पे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आर का वैल्यू हमें मिलेगा 9%। तो दोनों के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया था अनिल ने 9% का सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सम दैट बिकम्स 14,641 डिवाइड बाय 10,000 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें जब एक प्रिंसिपल अमाउंट 4 इयर्स के लिए हमने इन्वेस्ट की तो टोटल अमाउंट हमारी बनी 14,614 डिवाइड बाय 10,000 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है 14,641 डिवाइड बाय 10,000 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे है 4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये हमें पूछा गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू n। तो अमाउंट का वैल्यू कितना है 14,641 डिवाइड बाय 10,000 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय 100 रेज टू n का वैल्यू है 4। तो यहाँ पे p और p कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो 14,641 है और ये जो नीचे 10,000 है ये क्या है, ये रेशो को हम 11/10 का 4th पावर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 11 रेज टू 4 कितना आता है 14,641 और 10 का 4th पावर आता है 10,000। तो ये रेशो को हम 11/10 का 4th पावर भी लिख सकते हैं और इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू 4। अब यहाँ पे दोनों का पावर सेम है तो हम क्या करेंगे टेकिंग 4th रूट, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा चला जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100। तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 11/10 इज इक्वल टू 100 प्लस आर डिवाइड बाय 100। ये 100 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11/10 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 प्लस आर।
तो 0 और 0 कैंसिल, तो 11 इंटू 10 आएगा 110 इज इक्वल टू 100 प्लस r। तो r का वैल्यू आएगा 110 माइनस 100। तो r का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज फॉर 10,000 एट 10% पर एनम इन 3 ईयर इज। तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और नंबर ऑफ ईयर 3 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये हमें यहाँ पे पूछा है। तो अगर हम पास्कल ट्रायंगल मेथड से देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 1 1 3 3 1 और 1 4 6 4 1। तो ये जो पास्कल ट्रायंगल है इसमें ये जो सेकेंड लाइन है ये 2 इयर्स के लिए हम यूज करते हैं, ये थर्ड लाइन है ये 3 इयर्स के लिए कंसिडर करते हैं और ये जो फोर्थ लाइन है ये 4 इयर्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 10,000 रुपीज दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% और नंबर ऑफ ईयर्स हमें यहाँ पे दिया है 3 ईयर और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने को कहा है। तो जब हमें नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर का दिया है तो ये थर्ड लाइन हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा 3 3 1। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे। अभी ये सेकेंड कॉलम में क्या आएगा ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसका 10% आएगा। तो 10,000 का 10% कितना आता है 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, तो कितना आएगा 1,000 रुपीज आएगा। तो 1,000 यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये जो थर्ड कॉलम है यहाँ पे क्या आएगा तो ये 1,000 का 10%, तो 1,000 का 10% क्या आएगा 100 आएगा। तो ये 100 यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ पे क्या आएगा तो इस 100 का 10%, तो 100 का 10% कितना आता है तो 100 का 10% आएगा कितना आया 10 आया। तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। अभी हम इन कॉलम्स का क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 इंटू 10,000 आएगा 10,000, 3 इंटू 1000 आएगा 3,000, 3 इंटू 100 आएगा 300 और 1 इंटू 10 आएगा 10। तो अभी हमें क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने को कहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए ये हम फर्स्ट कॉलम का वैल्यू छोड़कर बाकी बचे हुए कॉलम्स का एडिशन करेंगे तब जाके हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे एडिशन क्या आएगा 3,000 प्लस 300 प्लस 10। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आया 3,310 रुपीज आया और वही हमें फाइंड आउट करने को कहा है। तो पास्कल ट्रायंगल से हम टोटल 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने को कहा जाता तो सभी जो वैल्यूज है ये सभी वैल्यूज का एडिशन हमें टोटल अमाउंट का वैल्यू देती है। सभी वैल्यूज का एडिशन हमें टोटल अमाउंट देती है। फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी के कॉलम्स की एडिशन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू देती है। और अगर हम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी के कॉलम्स की एडिशन करेंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस की वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरह से पास्कल ट्रायंगल से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 3 वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अभी आपके ऊपर है कि आप इस क्वेश्चन को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं
या तो ये पास्कल ट्रायंगल मेथड का यूज करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपको मेथड इजी लगे वो मेथड आप एग्जाम में फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन हमने किए, आई होप कि ये आपको ठीक से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे सुदर्शन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।